बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। उसका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन जब रोहन जंगल में एक पेड़ काट रहा था तो उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। वह आवाज़ एक पक्षी की थी जो दर्द से कराह रहा था। रोहन ने चारों ओर देखा और उसे एक पेड़ की शाखा पर एक छोटा सा तोता फंसा हुआ मिला। तोते का एक पैर जाल में उलझ गया था और वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। रोहन का दिल दया से भर गया। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और सावधानी से तोते को जाल से छुड़ाया। तोते का पैर थोड़ा घायल हो गया था। रोहन ने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी तोते के पैर पर डाला और उसे शांत करने लगा। तोता डर गया था, लेकिन रोहन के कोमल स्पर्श और शांत आवाज़ ने उसे कुछ ही देर में सहज कर दिया। जब तोते को थोड़ा आराम मिला तो उसने रोहन की ओर देखा और एक मधुर आवाज़ में कहा, धन्यवाद दयालु इंसान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रोहन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी किसी तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए नहीं सुना था। उसने तोते से पूछा, तुम बोल सकते हो? तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बोल सकता हूँ। मेरा नाम मिट्ठू है। रोहन और मिट्ठू जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। मिट्ठू बहुत बुद्धिमान और बातूनी था। वह रोहन को जंगल के बारे में नई नई बातें बताता था, जैसे कि कहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी और कौन से पेड़ की लकड़ी सबसे ज़्यादा कीमती होती है। एक दिन मिट्ठू ने रोहन से कहा, रोहन, इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। रोहन को पहले तो मिट्ठू की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मिट्ठू ने उसे यकीन दिलाया कि वह सच कह रहा है। गरीबी से तंग आ चुके रोहन ने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन मिट्टू रोहन को जंगल के एक घने हिस्से में ले गया। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मिट्ठू ने एक खास जगह की ओर इशारा किया। रोहन ने उस जगह को खोदा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां जमीन के नीचे सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा एक संदूक छिपा हुआ था। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी गरीबी अब दूर हो जाएगी। मिट्ठू ने उससे कहा, रोहन, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता का इनाम है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। रोहन ने मिट्ठू की सलाह मानी। वह अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने अपना पुराना जीवन नहीं भुलाया। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दिए। रोहन का कारोबार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मिट्ठू अपनी बुद्धिमानी से उसे व्यापार में सही सलाह देता था। मिट्ठू जानता था कि किस समय कौन सा सौदा फायदेमंद होगा और किस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। मिट्ठू की सलाह से रोहन ने लकड़ी के व्यापार को और भी फैलाया और धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। कुछ सालों में रोहन की मेहनत, ईमानदारी और मिट्ठू की बुद्धिमानी के कारण वह शहर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी बन गया। उसका व्यापार देश के कोने कोने तक फैल गया और वह करोड़ों का मालिक बन गया। अब रोहन को करोड़पति लकड़हारा के नाम से जाना जाता था। लेकिन अपनी अमीरी के बावजूद रोहन कभी भी अपने पुराने दोस्त मिट्ठू को नहीं भूला। मिट्ठू हमेशा उसके साथ रहता था, उसके महल के एक सुंदर पिंजरे में। रोहन मिट्ठू का बहुत ख्याल रखता था और उसे स्वादिष्ट फल और मेवे खिलाता था। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर बातें करते थे और पुराने दिनों को याद करते थे। एक दिन मिट्ठू ने रोहन से कहा, रोहन, तुमने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया है। तुमने बहुत से लोगों की मदद की है और हमेशा विनम्र रहे हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सका। रोहन ने मिट्ठू को प्यार से देखा और कहा, मिट्ठू, तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरे भाग्य विधाता हो। तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी इतना सफल नहीं हो पाता। समय बीतता गया। रोहन और मिट्ठू की दोस्ती अटूट बनी रही। रोहन ने हमेशा याद रखा कि एक छोटे से तोते की मदद से उसकी किस्मत कैसे बदली थी। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के साथ साथ मिट्ठू की बुद्धिमानी और उस दिन दिखाई गई अपनी दयालुता को भी दिया। रोहन की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी, दयालुता और अपने दोस्त के प्रति उसके प्यार की मिसालें देने लगे। यह कहानी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्रोत से भी मदद मिल सकती है और सच्ची दोस्ती और दयालुता का हमेशा अच्छा फल मिलता है। रोहन ने अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं किया।
वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहा और उसने अपनी सफलता को दूसरों की मदद करने का एक अवसर माना। उसने कई गरीब बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया और विधवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता की। एक बार रोहन के व्यापार में कुछ मुश्किलें आईं। कुछ धोखेबाज व्यापारियों ने उसे धोखा देने की कोशिश की, जिससे उसे भारी नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया। रोहन बहुत परेशान हो गया था। मिट्ठू ने उसकी उदासी को भांप लिया और उससे पूछा कि क्या बात है। रोहन ने उसे सारी बात बताई। मिट्ठू ने ध्यान से सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद रोहन को एक सलाह दी। मिट्ठू ने उसे कुछ खास दस्तावेजों की जांच करने और कुछ लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा। रोहन ने मिट्ठू की सलाह मानी और जब उसने उन दस्तावेजों की जांच की तो उसे धोखाधड़ी के सबूत मिले। उसने तुरंत कानूनी कार्रवाई की और उन धोखेबाज व्यापारियों को पकड़वा दिया। इस तरह मिट्ठू ने एक बार फिर रोहन को बड़े नुकसान से बचाया। रोहन का विश्वास मिट्ठू पर और भी बढ़ गया। वो जानता था कि मिट्ठू सिर्फ एक बोलने वाला तोता नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा और सच्चा मित्र है। जैसे जैसे रोहन बूढ़ा होता गया, उसका साम्राज्य और भी बढ़ता गया। उसके बेटे और पोते भी उसके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करते थे, लेकिन रोहन हमेशा मिट्ठू को अपने पास रखता था। मिट्ठू भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन मिट्ठू बीमार पड़ गया। रोहन बहुत दुखी हुआ और उसने सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन मिट्ठू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रोहन उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता रहा और उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाता रहा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें रोहन के महल में पड़ीं, मिट्ठू ने अपनी आंखें खोलीं और रोहन की ओर देखा। उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्ठू का पंख सहलाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे मिट्ठू। कुछ ही देर बाद मिट्ठू ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रोहन को गहरा सदमा लगा। उसने मिट्ठू को पूरे सम्मान के साथ दफनाया और उसकी याद में एक सुंदर स्मारक बनवाया। रोहन ने मिट्ठू से सीखी हुई बातों को कभी नहीं भुलाया। वो हमेशा दयालु, ईमानदार और मेहनती बना रहा। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया और एक प्रेरणादायक जीवन जिया। रोहन की कहानी आज भी उस गांव में और दूर दूर तक सुनाई जाती है। ये कहानी दोस्ती, दयालुता और ईमानदारी की शक्ति को दर्शाती है और ये याद दिलाती है कि कभी कभी एक छोटा सा नेक काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है।